आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यानी कि एक साथ दो दो खुशखबरी। आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी खुशखबरी की बात कर रहा हूँ, आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आज देखिए बहुत सारी चीजें समायोजन को लेकर के हम लोग बात करेंगे, शिथिलता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अपडेट क्या है अभी तक का, प्लस में समान काम का समान वेतन को लेकर के बात करेंगे, सरकार वर्सेस पारा, और भी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आज हम लोग एक डिटेल वे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ नोट में, क्योंकि आपको पता है कि बिना नोट में मैं आपको समझाता नहीं हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को लिख करके आता हूँ और आपको सारी चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, झारखंड के सभी पारा शिक्षक और सहायक अध्यापकों के लिए आज की ये खबर काफी ज्यादा पॉजिटिव है ना, एक झूम उठने वाली है। देखिएगा, झूम उठेंगे। यानी कि 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ दो दो खुशखबरी की पूरी संभावना। कौन सी खुशखबरी है, चलिए आज बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिएगा क्या है पूरा अपडेट, अभी बात करते हैं हम लोग विस्तार से। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या बातें सामने आ रहा है। दो बड़ी केस चल रहे हैं, आपको पता होगा कि दो बड़े केस चल रहे हैं, जिसमें से दोनों केस के लेकर के भी आज हम लोग बात करेंगे, फिर जो अपडेट आएगी उसको भी लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में पारा शिक्षकों को दो सबसे अहम मुद्दे पर जोरदार बहस चल रही। आप सभी जानते हैं पारा शिक्षक समायोजन है ना, प्लस में आपका समान काम का समान वेतन है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती में शिथिलता, यानी कि रिलैक्सेशन को लेकर के भी मामला चल रहा है। और दोनों ही जो आपका मामले है पारा शिक्षकों के पक्ष से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव संकेत दे रहे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव संकेत दे रहे। देखिएगा, समायोजन का मामला क्या है, बहुत सारे हमारे नए कैंडिडेट देखते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। आप तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं। देखिएगा क्या बात है, सरकारी टीचर को पूरा वेतन पेंशन सुविधाएं सारा कुछ देते हो, सरकारी टीचर को पूरा वेतन पेंशन सारा कुछ देते हो, पारा टीचर को वही काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 15 हजार, 20 से 25 हजार, अरे जितना भी रहे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरकारी टीचर से कम है ना, अगर समान वेतन मिलेगा तो अच्छी बात न है। यहाँ पे भी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोग को जलन की भावना महसूस होती है ना, किनको जलन की भावना होगी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बताऊंगा बुरा लग जाएगा उनको, है ना। आप समझ रहे हो किनको, वो नहीं चाहते कि आप उनके बराबर खड़ा हो, वो नहीं चाहते हैं कि आपको उनके बराबर पैसा मिले। बोलते हैं कभी आपका समान जैसे योग्यता में नहीं है आपके अंदर, कई बोलते कि समान प्रक्रिया से आपका नियुक्ति नहीं हुआ, कई बोलते ये हो गया, कई बोलते आप गलत बोल रहे हैं। भाई अपडेट तो आने दीजिए, जलन की भावना किसी से नहीं रखना। अगर समान काम का समान वेतन किसी को मिल रहा है, किसी के भला हो रहा है तो अच्छी बात ना, सहयोग करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं, किनकी ओर में इशारा कर रहा हूं, आप इतना तो समझदार है ही कि आप समझ गए होंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा, है ना। देखिए, इसीलिए मांग समान काम का समान वेतन समायोजन सारा चीज होना चाहिए। देखिएगा, शिथिलता का मामला क्या है, सहायक आचार्य भर्ती में पारा टीचरों को पहले नहीं बताया गया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। पारा टीचरों को पहले क्या नहीं बोला गया था। देखिए अभी तो वही चीज ना हो गया, सीटेट को बाहर निकाला गया ना, किस लिए निकाला गया, उसी के चक्कर में बीच खेल में बदलाव किया गया था ना, निकाल दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, समान सहायक आचार्य भर्ती वही पारा टीचर को पहले नहीं बताया गया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने अनिवार्य है, लेकिन एग्जाम देने के बाद पता चला कि इसलिए मांग की जा रही है टीचरों की पासिंग मार्क्स में छूट दी जाए। अब ये तो गलत है, आप पहले बता दीजिएगा तो उस हिसाब से काम करेगा। अब विज्ञापन निकालेगा किसी और का, उसमें नोटिफिकेशन डालिएगा कुछ और, तो गलत हो जाएगा ना, फिर बीच में जाकर के बदलाव कर दिएगा। तो इंसान जिस तरीके से विज्ञापन को देखता है, सारी चीज़ों को समझता है, फिर उसके हिसाब से तैयारी करता है। अगर शुरू में ऐसा करते तो उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी मामला जाए, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। आपकी जो रणनीति है वो छात्र भी समझ चुके हैं, सारे लोग समझते हैं। आपके पास पैसे देने की सारा पैसा तो इधर उधर चला जा रहा है, मैं योजना तो किस चीज में, है ना। चलिए उस पर बातें हम लोग बाद में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस का डिटेल दोस्तों अफवाह नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल है। देखिएगा
केस समायोजन यानी कि कमरुद्दीन अंसारी अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। अगली सुनवाई यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 9/12/2025, यानी कि आपका जो है 9 तारीख को दिया गया है। 9 तारीख, कितना दिन बचा हुआ देख लीजिए, आज कितना तारीख हो गया। अब समझ सकते हैं बहुत ही जल्द आपको सुनवाई होने वाला है, यानी कि कितना दिन बचा हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताइए, आज कितना तारीख हो गया और 9 तारीख को आपका सुनवाई है, आप समझ गए होंगे। आगे आप देखिएगा यहाँ पे रंजीत कुमार जायसवाल एवं अन्य, यहाँ पे SLP नंबर है दिया हुआ। अगली सुनवाई भी आपका 9/12, यानी कि दोनों केस जो आपका 9 दिसंबर है ना, 9 दिसंबर 2025 है ना, 9 दिसंबर 2025 को देखिए अगली सुनवाई आपका 9 दिसंबर 2025। दोनों केस एक ही दिन, यानी कि एक बड़ा फैसला आने वाला है। आगे हम लोग बात करें, देखिएगा पॉजिटिव बातें सामने आ रही है, घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी हमारे मित्र है देखिएगा, देखिए दोनों के जो आपका पारा शिक्षकों के वकील दलील बहुत ही मजबूती से रख रहे हैं और जजमेंट की जो भाषा है बस शिक्षकों के पक्ष में काफी ज्यादा दिख रही है। वेट करना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, जो लोग जलनखोर है उनसे भी दूर रहिए। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, देखिएगा थोड़ा देर है, अंधेर नहीं, बहुत जीत के हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं। जिस दुनिया में एक इंसान सारे लोग को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, है ना, आपके पास से फैसला आएगा तो वो लोग दुखी हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। उनके पक्ष से फैसला आएगा तो वो खुश हो जाएंगे। उसमें से कई सारे लोग खुश होंगे आपके पक्ष से फैसला आता है तो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति नकारात्मक बातें रखते, बोलते नहीं कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, एक जैसा नहीं हुआ हम लोग के साथ में, चयन चयन प्रक्रिया एक जैसा थोड़ी हुआ, समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग कमेंट में देखिएगा ना, इतना मैं पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ मानसिकता कैसी है लोगों की। पारा शिक्षक देखिए उनका लाइफ स्टाइल सारी चीजें सुधर जाएगी, पैसा अच्छा मिलेगा, पेंशन प्रमोशन सारी चीज मिलेगी। गैर पारा कैंडिडेट दोनों की सीटें जो है, देख गैर पारा के लिए भी यहाँ पे फायदा है, ध्यान दिए। गैर पारा जो है ना, अब लोग क्या करेंगे, अब पारा तो बचेगा ही नहीं, जाहिर सी बात इनको सरकारी हो जाएगी, तो अब ज्यादा सीटें खाली होगी तो उनकी जो भर्ती आसान हो जाएगी, समझे। अब इन लोग को जो पारा वाले हैं उनको अब फिर से थोड़ी ना एक एग्जाम जिसके लिए हम मेहनत करते हैं उसको वो मिल जाए तो क्या हम उसमें मेहनत करेंगे, नहीं ना। जो परीक्षा दे के हम जा रहे हैं, ठीक है, दोबारा देंगे क्या उसमें, नहीं ना। मतलब कि हमें मिल गया वो नौकरी जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, है ना, क्या फिर से जाकर परीक्षा दीजिएगा, नहीं ना। तो यहाँ पे गैर पारा के लिए फायदा, यानी कि दोनों को फायदा मिलेगा और घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सरकार पर तंज यहाँ पे देखिएगा, बहुत दुख की बात है कि सरकार को खुद ही समायोजन करके मतलब कि देना चाहिए लेकिन नहीं कर रही। इसके पीछे भी रीजन है, मैंने आपको एक तीर से दो निशाना करती है सरकार, सांप भी मार दो लाठी बचा लो, है ना। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, यही हाल कर रही है सरकार। बार बार आश्वासन देते हैं मीटिंग पे फोटो, लेकिन काम जीरो होता है, दिखावे के लिए ये लोग करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार करना पड़ रहा है, बाकी बस सरकार की नाकामी तो साफ साफ दिखता है। हम लोग भी इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और बेसब्री से हमारा इंतजार रहेगा और आपको तुरंत मैं सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ पे लाइक नहीं किया लाइक। आखिरी मैसेज सभी को पॉजिटिव रहना है, हिम्मत नहीं हारना है और 9 तारीख को आपका केस का सुनवाई है और सभी लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आने वाली है ना। तो ये आज का था पूरा अपडेट, कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। घबराने की जरूरत नहीं, एकदम भी नहीं। जितने भी लोग हैं पेशेंस रखें, जो छात्र उनको कांग्रेचुलेसन, जो पेशेंस नहीं रखते दूसरे की बातों में भावनाओं में बह जाते उनकी मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक शिक्षक है। आप अगर पेशेंस नहीं रख पा रहे तो इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। सारी चीजों को लेकर के आपके पक्ष से फैसला आने की जो संभावना है पूरी की पूरी लग रही है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दिया, जो लोग सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, वो बोल रहे थे कि समायोजन नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आपको क्या जा रहा, समाधान मान लेते हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा। मतलब उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं, ऐसे शब्द बोलने पर बहुत ही अजीब लगता है। बस छोड़िए, नकारात्मक लोग इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनसे बच करके रहना है आपको। बस देखिए इंतजार के, देखिए याद रखिए जिंदगी में भरोसा ही एक ऐसा चीज है, हम लोग उम्मीद के भरोसे ही टिके हुए, यानी कि हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। अब कोर्ट क्या नहीं डिसीजन देती, जैसे सीजीएल में देखिए हमारे पास में फैसला आता है तो उनके पक्ष में चला गया, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। बट हमें उम्मीद रखना है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी प्लानिंग हो रही है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।